बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 50 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 11.2 मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ उसके कुछ क्वेश्चंस के सलूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन को। स्टेटमेंट ये है, कंप्यूट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर माइनस एस माइनस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 और सारे का स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले तो ये जो s वाली टर्म है हम इसको सपोज कर लेंगे कि लेट f ऑफ s इज़ इक्वल टू एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर माइनस एस माइनस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इस सारे का स्क्वायर। इसकी अब हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में रेजोल्यूशन। सो कंसिडर एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर माइनस एस माइनस 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 सारे का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। अब ये नीचे याद रहे कि ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटेड है, तो इसके लिए हम ये करते होते हैं। ज़ाहिर है इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के लिए दो कांस्टेंट पहले के साथ आप एस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए एस प्लस बी, और इसकी पावर 1 से हम शुरू करते हैं। पहले में 1 प्लस आगे भी दो कांस्टेंट सी एस प्लस डी, और इस तरीके से नीचे इसकी पावर 2। अगर इसकी पावर यहाँ पे 3 होती तो आगे दो और कांस्टेंट के साथ जो है वो बटे में पावर 3 हमने लगानी थी। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है आपका एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 और इसका स्क्वायर, आप इसके साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फिर ज़ाहिर है ये ख़त्म हो जाएगा। इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड बचेगा एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर माइनस एस माइनस 3, और राइट हैंड साइड पे जो है वो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये स्क्वायर तो एक टर्म बच जाएगी, यानी एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस और यहाँ पे सी एस प्लस डी जो है वो बचेगा। अब ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हैं, दोनों डबल डबल कांस्टेंट्स हैं, साथ में एस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट तो जो है वो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकल रही, तो ए बी सी डी की वैल्यूज़ हमें जो है वो दरकार हैं, वो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वाली टेक्निक से हम निकालेंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आपका जो है वो बन जाएगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में, जो कि आपको यहाँ पे स्टेप में नज़र आ रही है। इसके बाद अगले स्टेप में लेफ़्ट हैंड साइड तो पॉलिनोमियल है ही है एस में, राइट हैंड साइड पे ये एस क्यूब वाली टर्म प्लस अब एस स्क्वायर वाली टर्म्स में से एस स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर 2a प्लस बी प्लस, और जिन टर्म्स में s है तो उनमें से s को अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 5a प्लस 2b प्लस c, और इसी तरीके से प्लस आगे जो है वो कांस्टेंट हमारे पास टर्म जो है वो 5b प्लस d जो है वो आ जाएगी। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पॉलिनोमियल्स हैं s के अंदर, तो अगर दो पॉलिनोमियल्स आपस में बराबर हैं तो फिर s की सेम पावर्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स वी हैव, इधर एस क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इधर एस क्यूब का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ से a इज़ इक्वल टू 1 डायरेक्टली निकल आया। इसी तरीके से इधर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2a प्लस b है, इधर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो लिहाजा 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 3, हम इसको नंबर 2 कह देंगे। रोमन गिनती में हम इनको नंबरिंग कर रहे हैं। और इसी तरीके से इधर एस का कोएफिशिएंट जो है वो 5a प्लस 2b प्लस c है, और इधर एस का कोएफिशिएंट -1 है, तो लिहाजा ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म 5b प्लस d है, और इधर है -3, तो 5b प्लस d जो है ये इक्वल टू -3 के हो गया। हम इसको नंबर 4 का नेम जो है वो असाइन करेंगे। सो 1 2 3 4 जो है वो अब हमारे पास बेसिकली इक्वेशंस हैं जिसका सलूशन हमने इनको सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में से देखें तो a की वैल्यू डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गई। सो फ्रॉम 1 a इज़ इक्वल टू 1। अब अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 2 में a और b दो वेरिएबल्स हैं, लिहाजा अगर a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए तो b की वैल्यू बआसानी निकाली जा सकती है, और यही काम हमने यहाँ पे जो है वो किया है कि फ्रॉम 2 2a प्लस b जो है वो 3 के बराबर है, लिहाजा b की वैल्यू है
3 माइनस 2a। तो a की वो जो वैल्यू थी उसको अगर आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 इंटू 1, यानी b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से आपकी अब इक्वेशन नंबर 3 जो है इसमें a, b और c हैं, तो a और b की वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पे दर्ज करें तो c की वैल्यू निकलेगी। सो इक्वेशन नंबर 3 में से अगर आप इसको रीअरेंज करें तो c की वैल्यू बनती है -1 माइनस 5a माइनस 2b। तो a और b की वो जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर आप यहाँ पे पुट कर दें तो c की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। तो c की वैल्यू -8 जो है वो हमारे पास बन जाएगी। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 अगर आप देखें तो d की वैल्यू अगर वहाँ से रीअरेंज किया जाए, ऊपर जो हमने रोमन में जिस इक्वेशन को 4 कहा है, तो d की वैल्यू वहाँ से बन जाएगी -3 माइनस 5b। तो d जो है वो इक्वल टू आ जाएगा -3 माइनस 5 इंटू 1। तो d की वैल्यू -8 जो है वो वहाँ से बन जाएगी। तो गोया कि अब ये जो ABCD की आपने वैल्यूज़ निकालनी हैं, आप इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो लिहाजा ये s³ प्लस 3s स्केयर माइनस s माइनस 3 डिवाइडेड बाय s स्केयर प्लस 2s प्लस 5 का स्केयर, और प्लस ये a की वैल्यू है प्लस ये b की वैल्यू है, इसी तरीके से ये c की और ये d की। बाकी इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए जो लिए थे ABCD, ये वही वाली इक्वेशन है। तो इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ s जो है ये बराबर आ जाएगा s प्लस 1 ओवर s स्केयर प्लस 2s प्लस 5 माइनस 8 इंटू s प्लस 1 ओवर s स्केयर प्लस 2s प्लस 5 और इसका स्केयर। अप्लाइंग द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन द बोथ हैंड साइड्स वी गेट, सो वी हैव लेप्लास इनवर्स f ऑफ s इज़ इक्वल टू लेप्लास इनवर्स, जब इस पर अप्लाई करेंगे तो s प्लस 1 ओवर s स्केयर प्लस 2s प्लस 5, और इस पर अप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 बाहर आ जाएगा बाय यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये लेप्लास इनवर्स हो जाएगा s प्लस 1 ओवर s स्केयर प्लस 2s प्लस 5 इसका स्केयर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने इसलिए कहा है कि अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये भी एक अच्छा खासा काम है, इसका भी इस तरीके से अच्छा खासी कैलकुलेशंस हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको इसी में लंबी लंबी इक्वेशंस लिखते जाएं, तो हम इनको सेपरेट अब इस लेप्लास इनवर्स को हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जो आंसर्स होंगे उनको हम इक्वेशन नंबर 2 में एंड पे पुट करेंगे और फाइनल आंसर हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। सो इसको हम पहले जो है वो कंप्यूट करते हैं। फर्स्ट वी कंप्यूट लेप्लास इनवर्स s प्लस 1 ओवर s स्केयर प्लस 2s प्लस 5, इसका आपने निकालना है। आप जानते हैं कि अब डिनोमिनेटर जो है वो बेसिकली हमारा फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, तो नीचे स्क्वायर कंप्लीट हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लेप्लास इनवर्स s प्लस 1 ओवर s स्केयर प्लस 2s प्लस 5 इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स s प्लस 1 ओवर s स्केयर प्लस 2s प्लस s का कोएफिशिएंट है 2, तो इसका हाफ बनता है 1, तो 1 के स्केयर को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और ये प्लस का 5 एज इट इज़। अब आप देखेंगे कि हमारे पास लेप्लास इनवर्स s प्लस 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पहली 3 टर्म्स जो हैं ये s प्लस 1 का स्केयर है, प्लस ये 5 में से 1 निकला तो 4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लेप्लास इनवर्स s प्लस 1 ओवर s प्लस 1 स्केयर प्लस ये 4 को हम 2 स्केयर जो है वो लिख सकते हैं। अब आपने देखा चूँकि दरमियान में प्लस की साइन है और ये फॉर्मेशन कौन सी बन गई है, लेप्लास इनवर्स s माइनस a ओवर s माइनस a स्केयर प्लस b स्केयर, और ये आप जानते हैं कि फार्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है e रेज़ टू द पावर 80 कॉज ऑफ bt। अब यहाँ पे सिर्फ वो माइनस बनाने वाला रह गया ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे, तो लेप्लास इनवर्स s माइनस इंटू -1 हम लिख लेंगे इसको, और बटे में भी ऐसे ही। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप ज़रा इसके साथ कंपैरिजन करें तो a की जगह पे -1 है और b की जगह पे 2 है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये e रेज़ टू द पावर -t कॉज ऑफ 2t जो है वो आ गया आपका। इसको आपने कह लिया इक्वेशन नंबर 3। सो गोया कि हमने निकाला है कि लेप्लास इनवर्स s प्लस 1 ओवर s स्केयर प्लस 2s प्लस 5 ये बराबर है e रेज़ टू द पावर -t कॉज ऑफ 2t। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी विल कंप्यूट लेप्लास इनवर्स s प्लस 1 ओवर s स्केयर प्लस 2s प्लस 5 स्केयर। अब ये बटे में स्क्वेयर है, तो इसको हमने कैसे टैकल करना है, ये ज़रा टेक्निक डिफरेंट है। इस तरह का आपने काम जो है वो पहले नहीं किया हुआ। इसको हम अब यहाँ पे जो है वो देखेंगे।
सो नाउ वी विल कंप्यूट लेप्लास इनवर्स एस प्लस वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव स्केयर। तो फार्मूला मैं अब एक नया फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ उसको डिस्कस करूँगा, और फिर फर्दर आने वाले जो आज के लेक्चर में क्वेश्चंस हैं उनमें भी ऑलमोस्ट वही फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा। आप जानते हैं पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा था कि लेप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी जो होता है ये माइनस एफ डैश ऑफ एस यानी एफ का डेरिवेटिव एस के लिहाज से ये इसके बराबर होता है। अगर मैं दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दूं तो लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगी टी एफ ऑफ टी और राइट हैंड साइड हो जाएगी माइनस लेप्लास इन्वर्स एफ डैश ऑफ एस। अगर मैं टी से डिवाइड करवा दूं दोनों साइडों को तो एफ ऑफ टी हो जाएगा माइनस वन ओवर टी लेप्लास इन्वर्स एफ डैश ऑफ एस। आप अब जानते हैं कि जो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है हम उसी को एफ ऑफ एस बोलते हैं, तो लिहाजा लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस क्या होता है, ये एफ ऑफ टी होता है। तो इस एफ ऑफ टी की जगह पे आप लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस अगर लगा दें तो ये फार्मूला आपके सामने अब जो है वो बनेगा ये वाला कि लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस जो है ये बराबर होता है माइनस वन ओवर टी लेप्लास इन्वर्स एफ डैश ऑफ एस। ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद कर लें क्योंकि ये इस क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होने जा रहा है और आज के लेक्चर में जो हमारे बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें से भी ये बार बार इस्तेमाल होगा कि लेप्लास इन्वर्स जिस फंक्शन का है ये बराबर हो जाएगा माइनस वन ओवर टी लेप्लास इन्वर्स इसी का जो यहाँ पे था इसी का डेरिवेटिव एस के लिहाज से। तो अब ज़रा अगर आप देखें इसी फार्मूले में ये जो लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस आपने लिया है जो यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे इसी का डेरिवेटिव है, अगर आप एफ ऑफ एस की जगह पे वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव पुट करते हैं मिसाल के तौर पे, अगर आप ये पुट करते हैं इधर तो यहाँ पे इसका इसी का डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी कि लेप्लास इन्वर्स वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव ये बराबर हो जाएगा माइनस वन ओवर टी लेप्लास इन्वर्स डी बाई डी एस ऑफ जो ये वाला फंक्शन है इसी का डेरिवेटिव एस के लिहाज से। इसको हम डेरिवेटिव के लिए लिख लेते हैं माइनस वन ओवर टी लेप्लास इन्वर्स डी बाई डी एस एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव इसकी पावर माइनस वन। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी लेप्लास इन्वर्स वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव और ये बराबर हो जाएगा माइनस वन ओवर टी लेप्लास इन्वर्स और ये माइनस वन इधर आएगा एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव की पावर एक कम यानी माइनस टू, फिर आगे डी बाई डी एस होता है ये अंदर वाली चीज़ का, तो यहाँ पे एस स्केयर का टू एस और प्लस टू एस का प्लस का टू ये इसका डेरिवेटिव बन गया टोटल। सो अब यहाँ पे आप जो है वो स्केयर अगर कंप्लीट करें नीचे जैसे ऊपर अभी किया था तो ये हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस वन स्केयर, यानी एस का कोएफिशिएंट टू है इसका हाफ वन है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये माइनस वन आपका बाय यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म बाहर निकला तो प्लस का वन ओवर टी लेप्लास इन्वर्स टू एस प्लस टी ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव का स्केयर। ये बन गया आपका लेप्लास इन्वर्स वन ओवर एस प्लस वन स्केयर प्लस टू स्केयर और इज इक्वल टू वन ओवर टी लेप्लास इन्वर्स टू हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो टू इंटू एस प्लस वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव का स्केयर। अब इसको देखते हुए ये फार्मूला जहन में आ रहा है लेप्लास इन्वर्स बी ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये बराबर होता है ई रेज टू द पावर ए टी साइन ऑफ बी टी। तो ये जो स्केयर के नीचे है ये ऊपर होना चाहिए, ये क्रिएट यानी यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू होना चाहिए। इसके लिए मैं वन बाई टू से इसको मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर टू से करूँगा तो ये अब बन गया वन बाई टू लेप्लास इन्वर्स टू ओवर एस माइनस इंटू माइनस वन स्केयर प्लस टू स्केयर और राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि ये जो टू है आपका बाय यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये बाहर आएगा तो टू वन ओवर टी लेप्लास इन्वर्स एस प्लस वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव इसका स्केयर। अब ये अभी आपने ऊपर कैलकुलेट जो है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो ई रेज टू द पावर ए टी साइन ऑफ बी टी है तो ए की जगह पे माइनस वन है बी की जगह पे टू है तो ये वन बाई टू ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन टू टी इज इक्वल टू टू ओवर टी और लेप्लास इन्वर्स किसका हो गया एस प्लस वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव स्केयर का। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो ये वाली जो टर्म है ना लेप्लास इन्वर्स एस प्लस वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव स्केयर ये एग्जैक्टली वही है जो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू में जो हम मालूम करना चाह रहे हैं ये वाली टर्म ये वही है। तो लिहाजा मैं उसको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू बाकायदा तौर पे जो है वो निकालता हूँ। तो लेप्लास इन्वर्स एस प्लस वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव स्केयर ये हो जाएगा टी बाई टू इंटू वन बाई टू ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन टू टी या लेप्लास इन्वर्स एस प्लस वन ओवर एस स्केयर प्लस टू एस प्लस फाइव स्केयर
ये बराबर हो जाएगा t/4 e रेज़ टू द पावर माइनस टी साइन 2t। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज़ फ्रॉम द 3 एंड 4 इनटू इक्वेशन नंबर 2, तो लिहाजा अब दिया गया फंक्शन क्या था, लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस था ना लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हम एफ ऑफ टी भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी कॉस 2t माइनस 8 इंटू t/4 ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन ऑफ 2t। अब ये 4 और 8 आपस में कटे तो 2 रह गया। सो फाइनली आंसर हमारा लेप्लास इन्वर्स कैपिटल एफ ऑफ एस या जो एफ ऑफ टी भी उसको हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी कॉस 2t माइनस 2t ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन 2t। तो ये इसका फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के सोल्यूशन को। कंप्यूट द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर्क tan a ओवर s, या आप इसको tan इन्वर्स a ओवर s भी कह सकते हैं। सो हमने tan इन्वर्स a ओवर s का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि हम इसे कैपिटल f ऑफ s से जो है वो डिनोट करते हैं। तो f ऑफ s हमारा बराबर है tan इन्वर्स a ओवर s के। मैं अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पीछे मैंने एक फार्मूला जो है वो ड्राइव किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला यहाँ से कि लेप्लास टी एफ टी जो है ये बराबर होता है माइनस एफ डैश ऑफ एस। इस पर ये सारी कैलकुलेशन आपको 3-4 स्टेप नज़र आ रहे हैं। फाइनली ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा कि लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस बराबर है -1/t लेप्लास इन्वर्स एफ डैश ऑफ एस। एफ डैश ऑफ एस से मुराद यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ ऑफ एस का विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये फार्मूला यानी जिस फंक्शन का आप इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं वो बराबर होगा -1/t लेप्लास इन्वर्स और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, राइट। इसी को अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 के सोल्यूशन में भी इस्तेमाल करूँगा। सो बाय यूजिंग द फार्मूला लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस, ये बराबर है -1/t लेप्लास इन्वर्स एफ डैश ऑफ एस। तो वैल्यूज़ पुट कर दें। एफ ऑफ एस हमने क्या लिया हुआ है, tan इन्वर्स a/s को। सो एफ ऑफ टी जो है ये लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस को हम कह सकते हैं। ये बराबर होगा लेप्लास इन्वर्स tan इन्वर्स a ओवर s। इस फार्मूले में अगर पुट करें तो -1/t लेप्लास इन्वर्स और d/ds किसका होगा, f ऑफ s यानी tan इन्वर्स a ओवर s का डेरिवेटिव s के लिहाज से। तो ये हो जाएगा -1/t लेप्लास इन्वर्स, और आप जानते हैं कि d/dx ऑफ tan इन्वर्स x जो होता है ये होता है 1/1 + x² d/dx ऑफ x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/1 + a² ओवर s² यानी इसका स्केयर, और d/ds होगा आगे इसी का a/s का। या हम इसको लिख सकते हैं -1/t लेप्लास इन्वर्स, यहाँ पे अगर आप नीचे एलसीएम लें तो 1/s² + a² डिवाइडेड बाय s², और a इधर से हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर रह गया। d/ds ऑफ s जो है ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/s²। नेक्स्ट स्टेप में ये उलट गया ऊपर, तो -1/t लेप्लास इन्वर्स s² ओवर s² + a², और ये हमारा हो जाएगा -a ओवर s²। या हम इसको लिख सकते हैं -1/t, और यहाँ से ये माइनस का 1 आपका आ गया यहाँ पे बाहर, और लेप्लास इन्वर्स किसका रह गया, अगर आप ज़रा गौर करें तो s² से s² कट गया, ये a इसके ऊपर आ गया, तो लेप्लास इन्वर्स a ओवर s² + a²। फार्मूला आप जानते हैं कि लेप्लास इन्वर्स a ओवर s² + a² बराबर होता है sin 80 के। तो इसके अकॉर्डिंग ये फिर 1/t sin 80 के बराबर हो गया, यानी कि आपने ये प्रूफ किया है कि f ऑफ t जो कि बराबर है लेप्लास इन्वर्स tan इन्वर्स a ओवर s के, ये बराबर है sin 80/t के। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्यूशन को। कंप्यूट द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नेचुरल लॉगरिथम यानी ln ऑफ s² + 1 ओवर s - 1 का स्केयर। सपोज़ हम कर लेंगे कि दिया गया फंक्शन जो है वो f ऑफ s के बराबर है। वंस अगेन पीछे वाला फार्मूला जो अभी हमने किया है कि लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s बराबर होता है -1/t लेप्लास इन्वर्स f डैश ऑफ s। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो ऊपर थी। लेप्लास इन्वर्स ln ऑफ s² + 1 ओवर s - 1 स्केयर, ये बराबर हो जाएगा -1/t लेप्लास इन्वर्स d/ds यानी फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, इसी फंक्शन का, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ s² + 1 ओवर s - 1 स्केयर। तो ये हो जाएगा -1/t लेप्लास इन्वर्स। इसका डेरिवेटिव खोलने से पहले मैं लॉग का एक रूल होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a ओवर b, ये बराबर होता है ln ऑफ a - ln ऑफ b। वो मैं यहाँ पे ज़रा अगर इस पर लगाऊँ तो ये हो जाएगी नेचुरल लॉग यानी ln ऑफ s² + 1 - ln ऑफ s - 1 स्केयर।
अब आप डेरिवेटिव दोनों पर अलग अलग, पहले इस पर आप अप्लाई करें फिर इस पर करेंगे। और मैं ये बात भी आपको जो है बताता चलूँ, बल्कि एक काम और हम स्टेप में करने जा रहे हैं, ये 2 स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा और ये लॉ की प्रॉपर्टी। अब डेरिवेटिव को इस पे और इस पे दोनों पे हम अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव डी बाई डी एस जब ln ऑफ एस केयर प्लस 1 का होगा तो ये हो जाएगा 1 ओवर एस केयर प्लस 1, और यहाँ पे होगा डी बाई डी एस ऑफ एस केयर प्लस 1 जो कि 2s बनेगा, माइनस का 2 और इसका भी ऐसे ही ln ऑफ एस माइनस 1 का, ये हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस 1 डी बाई डी एस ऑफ एस माइनस 1 जो कि 1 है। कौन सा आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ एक्स, ये बराबर होता है 1 ओवर एक्स के, ये वही मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़ किया है। अब ज़रा आप सिंप्लीफाई कर लें इनको, तो ये हो जाएगा -1 ओवर टी, ये 2s इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2s ओवर एस केयर प्लस 1 माइनस 2 ओवर एस माइनस 1, या -1 ओवर टी लैप्लास इनवर्स मैं इस पर भी अप्लाई कर दूंगा और इस पर भी मैं अप्लाई कर दूंगा, साथ में -1 ओवर टी भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये सूरत हाल बन गई। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ से ये 2 बाहर आया तो माइनस का 2 ओवर टी लैप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस, और यहाँ से 2 बाहर आया तो 2 ओवर टी लैप्लास इनवर्स 1 ओवर एस माइनस 1। अब देखें ज़रा ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है लैप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर का जो कि कॉज ए टी के बराबर होता है। और ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला हमारे पास होता है लैप्लास इनवर्स 1 ओवर एस माइनस ए, ये होता है ई रेज़ टू द पावर ए टी। तो इन दोनों को लगा के फिर फाइनल आंसर हमारा जो दिया गया फंक्शन है लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस जो है, जिसको हम एफ ऑफ टी भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा -2 ओवर टी कॉस टी प्लस 2 ओवर टी ई रेज़ टू द पावर टी। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ln ऑफ एस स्केयर प्लस ए स्केयर डिवाइडेड बाय एस स्केयर प्लस बी स्केयर। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि एफ ऑफ एस जो है वो दिया गया फंक्शन है हमारा। हम जानते हैं कि एफ लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस बराबर होता है -1 ओवर टी लैप्लास इनवर्स एफ डैश ऑफ एस। इसमें हम वैल्यू ज़रा पुट करें ये वाली, तो लैप्लास इनवर्स ln ऑफ एस स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर, ये बराबर हो जाएगा -1 ओवर टी लैप्लास इनवर्स डी बाई डी एस ऑफ ln एस स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर। डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले लॉ का रूल लगाऊंगा मैं, जो कि क्या होता है कि ln ऑफ ए ओवर ln ऑफ बी बराबर होता है ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी। सो -1 ओवर टी लैप्लास इनवर्स डी बाई डी एस ln ऑफ एस स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस ln ऑफ एस स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अब वही डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ एक्स होता है 1 ओवर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो जब इस पे लगेगा तो ये बन जाएगा, इस पे जब लगेगा तो ये बन जाएगा 1 ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। आगे आना है डी बाई डी एस ऑफ एस स्केयर प्लस ए स्केयर जो कि 2s है, माइनस की साइन, और ये हो जाएगा 1 ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर। आगे यहाँ पे आना था डी बाई डी एस ऑफ एस स्केयर प्लस बी स्केयर जो कि 2s के बराबर है। तो ये 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर आ गया कॉमन, तो माइनस का 2 ओवर टी लैप्लास इनवर्स दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। सो लैप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर और माइनस यहाँ पे लैप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों में जो है वो आप जानते हैं कि लैप्लास इनवर्स एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर बराबर होता है कॉज ऑफ ए टी, और लैप्लास इनवर्स ए ओवर साइन स्केयर प्लस ए स्केयर ये बराबर होता है साइन ऑफ ए टी। इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए एफ ऑफ टी यानी लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस ये बराबर हो जाएगा -2 ओवर टी कॉज ए टी माइनस कॉज ऑफ बी टी। तो ये हमारा फाइनल जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम काम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।